गोस्वामी जी कहते हैं भव भय भंजन। भव मतलब जन्म और भय होता है मरण। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण करऊँ, जिन्हें मैं उन्हा के बस रहूँ। भव भय भंजन। भव मतलब जन्म। सबसे ज्यादा भय किस चीज से होता है? मरण से। सबसे ज्यादा डर मरने से होता है। भले मरने की बात कोई कितनी भी कहे, पर वो भी मरने से डरता है, क्योंकि पता नहीं अब क्या होगा। अब जीव अज्ञात में जाता है, अज्ञात की यात्रा करनी होगी जीवात्मा को। अज्ञात में मालूम नहीं उसका क्या होगा, कुछ ठिकाना है नहीं, कुछ पता ठिकाना नहीं चलता, पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा पता नहीं। पहली बार किसी शहर जाइए तो एक मन में भय बना रहता है, फिर परिचय हो जाए उस शहर में बार बार जाइए तो फिर कोई भय नहीं होता। वही बात है, अज्ञात में मालूम नहीं क्या होगा। अज्ञात ज्ञात है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संसार बहुत डरावना है। तो भय का नाश करने वाले हे स्वामी, अब आप संतों के लक्षण कहिए। संत कैसे होते हैं? जो आपको प्रिय है, जो आपसे प्रेम करते हैं, वह संत कैसे होते हैं? कई चीज़ है संत से मिली जुली। साधु, भक्त, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, योगी, सब संत से लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। तुलसीदास जी चुनते हैं शब्द कौन? संत। उन्होंने संत शब्द ही क्यों चुना तुलसीदास जी ने? संत का मतलब होता है जो जीवन के अंत को जान गया है। कितनी अच्छी बात गोस्वामी जी कहते हैं। एक एक शब्द पर बहुत सारी व्याख्या की जा सकती है। उनके एक एक चौपाई की बात छोड़िए, एक एक शब्द पर कई कहानियां रची जा सकती है। संत का मतलब जो जीवन के अंत को जान गया है। संत कौन? जो अंत के साथ जीता है। संत वो जो अंत के साथ जीता है, मतलब वो जीवन मरण के भय से मुक्त है। जो जीवात्मा जो संसार की उत्क्रांति कर गई है, संसार को पार कर गई है, वो जीवात्मा संत है। तो भगवान संत के गुण कहते हैं और कहते हैं जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सठ विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनहिमित भोगी, सत्यसार कबिद कोविद जोगी। वे संत सठ विकार, 6 दोषों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये सठ रिपु, सठ विकार 6 प्रकार के दुश्मन हैं। 6 प्रकार के विकार यानी डाह, ईर्ष्या से ज्यादा गहरी है। इन 6 दोषों से संत रहित होते हैं। विकार से संत के मनों में ये विकार नहीं होते। वे पाप रहित, कामना रहित, अचल यानी स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। निश्चल, अकिंचन, सर्व त्यागी, सुचि, बाहर और भीतर से पवित्र, सुख धामा, सुख के धाम होते हैं। अमित बोध यानी असीम ज्ञानवान। अनिह यानी अनिह मतलब इच्छा रहित। मित भोगी मिताहारी होते यानी थोड़े सुखों में संतुष्ट रहते हैं। सत्यसार यानी सत्य पर अडिग रहते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं। कवि कोविद विद्वान होते हैं। कवि कोविद मतलब विद्वान। जोगी यानी योगी होते हैं। संतों में इतने गुण होते हैं। ये सारे गुणों की जड़ क्या है? ये गुण एक एक करके आते हैं या एक साथ भी आते हैं। जैसे जैसे चित्त प्रकाशित होता जाता है, स्वतः ये सारे गुण आते चले जाते हैं। चित्त का अंधेरा यानी गंदा पानी है तो मलेरिया के मच्छर, डेंगू के मच्छर तो आएंगे ही आएंगे। उसी तरह से चित्त का अंधेरा सभी सठ विकार को, सठ दोषों को अपने आप ले आता है। और चित्त प्रकाशित अगर है तो सद्गुण भी अपने आप आ जाता है। विकार भी अपने आप आते हैं जब चित्त अंधेरे में है। तो आगे कहते हैं गोस्वामी जी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान मानद मदहीना, सावधान यानी सजग रहने वाले होते हैं, दूसरों को मान देने वाले होते हैं, पर खुद मान में विश्वास नहीं रखते, अभिमान रहित होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, उनका आचरण भी होता है। इन बातों का तात्पर्य यह है कि जीवन जैसे जैसे ईश्वर के सन्मुख और ईश्वर से संयुक्त होता जाता है, वैसे वैसे संसार और सांसारिकता का प्रपंच और संसार और सांसारिकता के दुर्गुण चले जाते हैं।
ये जो है छल प्रपंच, छल कपट, संसार में रहने के लिए, संसार को पाने के लिए जो जतन करते हैं अनर्गल, उनके कारण ये सारे दुर्गुण विकसित होते हैं। जब ये बात हो जाए कि संसार पाना ही नहीं है, दूसरी बात ये हो जाए कि भगवत विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, तो भक्त का कुछ बिगड़ने नहीं देते भगवान। कोई ना कोई जरिया रास्ता निकाल ही देते हैं, कोई ना कोई बात बन ही जाती है। सिर्फ एक गुण को संसार में व्यक्ति लाने के लिए जन्म लग जाता है, और आएगा नहीं आएगा। इतने गुण भगवान ने संत के गिनाए, सिर्फ एक गुण पाना चाहे इसके लिए जन्म भर भी कम है। इसी की प्राप्ति की साधना करे तो विश्वास है कि ये गुण पूरी तरह आएगा या नहीं, थोड़े बहुत आ जाए तो आ जाए, पर सीधे हम भगवान को पाने की कोशिश करें, भगवान में अपने मन को लगाएं, भगवान में अपनी चेतना को लीन करें, भगवान में समर्पित हो जाएं, तो ये सारे के सारे गुण एक साथ अपने आप आ जाएंगे। नहीं तो एक गुण के लिए तो आप कई जन्म लगा ये पता नहीं फिर भी मिले न मिले। लेकिन भगवान की प्रार्थना पूजा करते हैं, उनके शरण में जाते हैं, तो वो तो मिलेंगे ही, साथ साथ अपने आप जो संत के सारे गुण भगवान ने गिनाए वो सब मिलते चले जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। ये सारे षड विकार, काम क्रोध आदि संसार में जितना हम रमते हैं उतना बढ़ते हैं, और जितना हम संसार से अलग होते हैं उतना ये घट जाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कीचड़ में उछले और कूदे और कीचड़ न लगे। ये संभव है क्या? कभी संभव नहीं है। कोयले की दलाली करे और हाथ काला न हो, ये संभव नहीं है। इन गुणों को धारण करने का सरल और सहज उपाय है एक ही, श्रद्धा और समर्पण। जितनी श्रद्धा, जितना समर्पण, उतनी ही सजगता, उतनी ही श्रेष्ठता, उतना ही भाव बढ़ता जाता है।